जय हिंद इनसाइट एसएसबीएन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं जीके का जो पैटर्न है वो बहुत हद तक चेंज हो चुका है। पहले इस वीडियो से एटलीस्ट आप मान के चले 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आते थे, तो आइडियली टोटल ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस के आसपास इस एक सिंगल वीडियो से आते थे। ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड में चेंज देखा गया है दैट इज, अगर पहले स्टैटिक में 20 प्लस क्वेश्चन आते थे और करंट अफेयर्स 2 से 3 इन जीके, अब क्वेश्चन का ट्रेंड कुछ इस तरीके से चेंज हुआ है कि 15 क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने करंट अफेयर से देखे थे एंड 10 क्वेश्चन स्टैटिक। और ये जो आप 10 क्वेश्चन स्टैटिक की बात कर रहे हो, ये भी ऐसे टॉपिक्स नहीं थे जो बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने कहीं देखे हो। ठीक है, हिस्ट्री से आप देखेंगे एक क्वेश्चन था, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, एंड इसमें भी टॉपिक्स ऐसे थे जो आपने यूजुअली नहीं देखे होंगे। ठीक है, सो आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, मैंने करंट अफेयर्स आपको अच्छे से कवर करा दिया। माय मेन एम वाज कि करंट अफेयर्स हम सबसे पहले टिक मार्क कर लें। ठीक है, अब बात करते हैं स्टैटिक पोर्शन की। देखो, स्टैटिक में जो चीज हर बच्चा कर पाएगा उसकी बात कर लेती हूं मैं आपसे। ठीक है, वी डोंट नीड टू वेस्ट आवर टाइम फॉर 1 क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, 1 क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी एटसेट्रा, राइट। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जो भी मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो मैंने लास्ट मिनट रिविजन मॉड्यूल के तरीके से 20-20 पेजेस में हर सब्जेक्ट कंपाइल करके आपके लिए क्या करा है, इनसाइट एसएसबी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो हर बच्चा जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ठीक है, इन सब के ये 20-20 पेजेस जो है एक तो अच्छे से रिवाइज करेगा अलोंग विद दिस वीडियो, जिसमें मैं सब टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कराऊंगी। ऑल्सो जो इस बार मैं टॉपिक्स कवर कराऊंगी पहले की तरह नहीं कराऊंगी कि सिर्फ स्टैटिक पढ़ा रही हूं, मैं स्टैटिक के साथ साथ आपको जीके भी कराती चलूंगी, जो करंट अफेयर बेस्ड जीके आई मीन टू से। ठीक है, तो जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम तक क्वेश्चन किस तरीके से आता था, क्वेश्चन यूज्ड टू बी अराउंड कि अच्छा जल्दी से बताओ कि इसरो जो है वो कौन सी कंट्री की है, नासा जो है वो कौन सी कंट्री की है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं सारी चीजें इस तरीके से कवर करूंगी कि आपकी करंट अफेयर भी रिवाइज हो जाए, साथ के साथ आपकी जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स हैं अगर वो वापस से एडसुल रिपीट करना चाहे तो वो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करके आ सके। आपको स्ट्रैटेजी समझ आ गई जीके की। हमारा जो एम है दैट इज वेरी वेरी क्लियर, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन हमें 15 प्लस क्वेश्चन सही करके आने हैं, एंड दैट इज अ गुड स्कोर व्हेन इट कम्स टू जीके। इट इज नॉट मैथ्स और रीजनिंग वेयर यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग। यू हैव टू मेक श्योर कि जो जहां पर टाइम कम लगे और मार्क्स ज्यादा मिले उन टॉपिक्स पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको सब कुछ? तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द क्लास राइट अवे। विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। जो क्वेश्चन है बिल्कुल आजकल जैसे कैट के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं वैसा ही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे गगनयान के अनक्रूड टेस्ट की। मतलब कोई भी क्रू नहीं होगा, आपको कोई ह्यूमन देखने को नहीं मिलेगा, इंस्टेड एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम व्योम मित्र है, स्टार मार्क कर लो। दिस विल बी गोइंग इन लेट 2026 इन दिस टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, निसार स्टैंड्स फॉर नासा एंड इसरो। तो नासा और इसरो ने डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजा यूजिंग GSLV F-16। ठीक है, फिर आते हैं स्पाडेक्स मिशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया बना है 4th नेशन आफ्टर यूएस, रशिया और चाइना जिसने इन ऑर्बिट सैटेलाइट डॉकिंग करी है, और 2 सैटेलाइट SDX-01 और SDX-02 के बीच में किया पावर ट्रांसफर, एंड दिस वाज सेंट यूजिंग PSLV C-60। जितने भी लॉन्च व्हीकल्स है ना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये याद आपको ना सब याद रखना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ब्लू बर्ड। ये बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में रहा है बिकॉज सबसे पहली चीज़ इसमें जो ये LVM-3 रॉकेट यूज़ किया गया है इसका नाम रखा गया है बाहुबली। इसने किया है क्या, इसने सबसे हेवीएस्ट कमर्शियल पेलोड जो आज तक बाहर डिप्लॉय किया गया है दैट इज डन बाय द LVM-3 ऑफ इसरो। ठीक है, और ये किया गया है, दिस होल मिशन इज बाय NSIL। ये जो है एक कमर्शियल आर्म है इसरो की, एंड इसने AST एक कंपनी है, बिल्कुल मोबाइल बेस्ड स्पेस मोबाइल बेस्ड कंपनी है USA की, तो उसका ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, याद रहेगा यार, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज इसे स्टार मार्क कर लो। अब हम बात करेंगे और स्पेस एजेंसीज की, जैसे कि नासा जो है दिस इज दैट ऑफ USA, CNSA इज ऑफ चाइना, ESA यूरोप की है, इसरो जो है इंडिया की है, JAXA जो है किसकी है, जापान की, रोस्कोसमॉस किसकी है, रशिया की, कासा किसकी है, कोरिया की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस, जैसे कि सबसे पहला हम बात करेंगे नासा का ही। ठीक है, नासा जो है इसने अभी रिसेंटली भेजा है आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 क्या है, ये एक्चुअली आफ्टर आप मान के चलो अपोलो 17। अपोलो 17 जो है 1972 में मिशन गया था, एंड इसने फर्स्ट टाइम डीप स्पेस जो है
वो क्या किया था, इट वेंट टू डीप स्पेस बेसिकली, ठीक है। अब आफ्टर 1972 4 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं दे वेंट इन टू डीप स्पेस, दैट इज ऑलमोस्ट आफ्टर 50 ईयर्स, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस। इन 4 एस्ट्रोनॉट्स के जो नाम है चेक कर लेना, मैंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स में कराए हुए हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज एक्सियम। एक्सियम जो मिशन है आप लोग जानते हैं, एक्सियम 4, इसमें कौन गए थे, शुभांशु शुक्ला गए थे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे गगनयान। गगनयान की मैं बात क्यों करना चाहती हूँ, बिकॉज अभी रिसेंटली देर हैड बीन एन अग्रीमेंट बिटवीन नासा नहीं सॉरी ईएसए एंड इसरो, ठीक है। तो ईएसए क्या है, इसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो ये प्रोवाइड करेगी ट्रैक सपोर्ट हमें, ठीक है। एंड प्रोबा 3 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो है ईएसए का है, ठीक है। ईएसए ने पार्टनर किया विद इसरो ताकि हम इनका लॉन्च कर सके ये सोलर मिशन, ठीक है, याद रहेगा। दिस इज ऑल दैट हैड बीन इन न्यूज लेटली। अब हम बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का क्या नाम है, जल्दी बताओ क्या है, याद है कि नहीं, आईएसआई, ठीक है। इन द सेम वे आपसे पूछ लेंगे मोसाद किसकी है, इजराइल की है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि चलो रशिया की बताओ, केजीबी है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया की क्या है, इंडिया की पता है कि नहीं पता आप लोगों को, इंडिया की है रॉ। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज अबाउट एनवायरमेंटल कन्वेंशन, हमें मैच करना है। सबसे पहले वियना कन्वेंशन जो है, ये पहली जगह है जहां पर ओजोन के बारे में बात हुई रिगार्डिंग ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल और जो आपका पेरिस एग्रीमेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये जो है दिस इज फॉर डेवलप्ड नेशंस, बिकॉज जब इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो डेवलप्ड नेशन में पहले आया, जिसकी वजह से उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड का वो कंपेरेटिवली ज़्यादा था। सो दिस वॉज ओनली फॉर डेवलप्ड नेशन, वेयर एज पेरिस अग्रीमेंट इट इज़ फॉर डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड, ठीक है। सारे के सारे नेशंस के लिए था दैट वी हैव टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज वो पूरे के पूरे ग्लोब पर इफेक्ट डाल रहे पूरे अर्थ पे, ठीक है। अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें, दिस इज अबाउट सब्सटेंसेस जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीशन होता है। क्वेश्चन आ सकता है ओजोन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये सब्सटेंसेस है और ये ओजोन है, तो ध्यान रखना ये डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी और कन्वेंशंस की, ध्यान से देखना। UNFCC, दिस इज रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। UNCCD, दिस इज रिगार्डिंग कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बेसल कन्वेंशन, आप लोग जानते हैं हैजार्डियस वेस्ट के लिए है कि अगर कोई भी बैटरी वगैरह है उसको अच्छे से यार डिस्पोज ऑफ करो। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए कौन कौन सा है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। UNREED किसके लिए है, दिस इज फॉर डिफॉरेस्टेशन। अगर मैं बात करूँ कगाली की, दिस इज पार्ट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इटसेल्फ, ठीक है। मिनीमाटा, आपने डिजीज का भी नाम सुना होगा, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, मर्करी से, ठीक है। सो मिनीमाटा कन्वेंशन इज रिगार्डिंग मर्करी। हजार्डियस वेस्ट रोटरडैम, और अभी COP 31 जो हुआ है कहाँ पर, टर्की में होने वाला है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे रामसर कन्वेंशन, आप लोग जानते हैं दिस इज रिगार्डिंग वेटलैंड्स, और करंट अफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स कराएं, प्लीज़ वो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, ठीक है। स्टॉकहोम की अगर मैं बात करूँ, दिस इज रिगार्डिंग पोल्यूटेंट्स, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक वंस, ठीक है। ES साइट्स में स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो ये इसके लिए है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए ही होगा, ठीक है। ये माइग्रेटरी स्पीशीज के लिए है बॉन कन्वेंशन, ठीक है। और ये सारे मैंने भी आपको कराई दिए थे। रियो समिट जो है दिस वाज रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में रहे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले UNCCD अभी बताया था मैंने किससे रिगार्डिंग है, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन का हुआ उलान बतार मंगोलिया में, ठीक है। इट वाज रिगार्डिंग कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ ग्रासलैंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030। और अगर मैं बात करूँ भी UNCCD जो भी अपनी कॉन्फ्रेंस COP 31 होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वेयर इन टर्की विद जॉइंट पार्टनरशिप में कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगर मैं रियो ट्रायो इनिशिएटिव की बात करूँ, ये तीनों 2024 में COP 29 ऑफ UNFCCC, UNCCD एंड CBD, इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें साथ में लॉन्च करना चाहिए ग्लोबल एक्शन टुवर्ड्स क्लाइमेट के लिए UNFCCC था, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन सा है अपना UNCCD, और CBD किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी। तो तीनों मिलके जो हैं अपने ग्लोबल एक्शन जो है उसको प्लान करते हैं। फिर हम आ जाते हैं COP 17, ये जो है कहाँ हुआ है, आर्मेनिया में, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, स्टार मार्क दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे बाकू अजरबैजान में क्या हुआ है, वर्ल्ड अर्बन फोरम, स्टार मार्केट, और इसकी थीम क्या रही है, हाउसिंग द वर्ल्ड सेफ एंड रेजिलिएंट सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है।
इसके अलावा कुछ और भी समिट्स एंड फोरम्स हैं, बहुत ध्यान से देखना जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो मीटिंग है कहाँ हुई, इट वाज इन स्विट्जरलैंड। इस बार थीम क्या रही है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। जैसे अगर मैं बात करूँ एससीओ समिट किर्गिस्तान में हुआ, शंघाई स्पिरिट इन न्यू एरा जो है इसका थीम रहा है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे नाटो समिट, ये जो है नेदरलैंड्स में हुआ और यहाँ पर डिसाइड हुआ, ये बहुत ज़रूरी है, डिफेंस स्पेंडिंग के जो टारगेट है ऑफ नेटो कंट्रीज दैट इज़ 5% ऑफ द जीडीपी एंड जो कमिटमेंट है इट इज़ टिल 2035, ठीक है। अभी मैं आपके साथ जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ना, G7 हुआ, नेटो हुआ, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती है ये भी आपके साथ में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब ये भी बहुत ज़रूरी है, इंडिया AI इम्पैक्ट, ये कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली भारत मंडपम। इस बार की जो थीम रही है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल प्लानट प्रोग्रेस अंडर इंडिया AI मिशन, स्टार मार्क दिस, ठीक है। तो अब जल्दी से हम देख लेते हैं जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होने चाहिए इनके मेंबर्स। जैसे कि यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जूस विद गर्लफ्रेंड, ठीक है, जूस विद गर्लफ्रेंड ऐसे आप याद कर सकते हो। जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड हो जाएगा तो दैट इज गोइंग टू बी G8, ठीक है। अब इनको कैसे याद करना है, इनके हेडक्वार्टर्स आपको याद होने चाहिए, अपनी LMR उठा लो जल्दी से, ठीक है। कैसे करना है, ये मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे दे रखी है, प्लीज पिक इट अप एंड उसको यूज करो। जैसे पेरिस के एक साथ करो, न्यूयॉर्क के एक साथ करो, यहाँ पे देखोगे जिनेवा के सब एक साथ करो, ठीक है। अब जल्दी से मैं बताती हूँ सार्क को कैसे याद करना है, याद करने के तरीके लिखते जाओ। सार्क को याद करने का तरीका है MBBS जो है वो पेनफुल है, MBBS पेन, ठीक है। आशान की अगर मैं बात करूँ अपनी, यहीं पे इसी में लिखते जाओ यार, है ना। इसको ब्यूटीफुल रख के क्या ही करोगे, यूज इट, ताकि आखिरी मोमेंट पे जब इसको लेके बैठो सो यू हैव इट इन योर हैंड एंड यू कैन रिवाइज इट पेपर से पहले। ओपैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बार, ठीक है। एंजल सिविक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अभी किसने छोड़ा है, UAE ने छोड़ा है, तो वहाँ पे अपना ऑल्टर कर लेना, UAE इज नो मोर अ मेंबर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे SCO, SCO एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SCO का आप याद रखना, इंडियन ट्रक, इसमें K जो है वो स्क्वायर के साथ है, मतलब 2 बार होगा, इनसे कुछ नहीं है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हो गए और इसके अलावा अपने ये मेंबर नेशंस हो गए, याद कर लेना। ब्रिक्स अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें एडिशन भी हुआ है, तो ब्रिक्स तो आपको पता ही है, यूज EII, ये और एड ऑन कर लो। ये UAE है, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ठीक है, और ये इथोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। बस लर्न ऑल ऑफ दिस, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट यूनाइटेड नेशन, पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है। सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ, स्टैब्लिश कब हुआ था, यूनाइटेड नेशन वॉज एस्टैब्लिश ऑन 24 अक्टूबर 1945 इन न्यूयॉर्क USA, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है दैट इज इसकी लैंग्वेजेस, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, रशियन, अरेबिक, ये सारी लैंग्वेजेस है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, ये जानने से पहले यू शुड नो अबाउट द मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो कौन कौन से हैं आपके, टोटल 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, और द सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके। एक्सेप्ट फॉर दिस थिंग, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि हेग नेदरलैंड्स में, इसके अलावा जितने और ऑर्गन्स हैं सारे के सारे कहाँ सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। अगर मैं सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूँ, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। हर साल 5 नए मेंबर्स जो हैं वो सिलेक्ट होते हैं, 5 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और 5 आपके कौन से हैं, दीज आर द परमानेंट मेंबर्स, जिसमें आते हैं US, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना। स्टार मार्क दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमानेंट मेंबर्स जो हैं इनके पास है राइट टू वीटो, जैसे कि आप जानते हैं चाइना इसमें है तो वो हमेशा वीटो कर देता है, ये और जो 4 नेशन है दे वांट कि इंडिया बिकम्स परमानेंट मेंबर हियर, लेकिन चाइना वीटो करके नहीं बनने देता है, ठीक है। द पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड जो है ये सिक्योरिटी काउंसिल के लिए यूज की जाने वाली एक टर्म है, ठीक है। तो देख लेते हैं, देखो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर है, बिल्कुल सही, 5 मेंबर्स नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। इसके 4 मेजर ऑर्गन्स है, ये गलत है बिकॉज टोटल कितने हैं, 6 मेजर ऑर्गन्स हैं, तो दिस इज रॉन्ग। उसके बाद बात कर लेते हैं मेंबर्स कौन कौन से हैं कौन से नहीं। देखो टोटल 193 मेंबर्स हैं अभी, ओके। लास्ट जो एड इन हुआ था दैट वाज सूडान, और ये सारे जो हैं दीज आर नॉट द मेंबर्स, ताइवान, कोसोवो, वेटिकन सिटी, ऑल ऑफ दीज आर नॉट द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें लिखा गया ऑल्सो द मेंबर, तो आपका 5th भी गलत हो जाता है और 4th भी गलत हो जाता है, ठीक है। करेक्ट पूछा गया था तो 1, 2 एंड 3 जो करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऑल्सो लास्ट टाइम जो है यूनाइटेड नेशन के फ्लैग के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो बहुत ध्यान से देखना, इसमें जो ऑलिव ब्रांचेस हैं ये पीस को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है। अगर आशान की बात करूँ तो उसके अंदर क्या है, इट हैज़ अ ब्लू सर्कल जिसके अंदर फ्रेम्ड है 10
येलो पैडी, पैडी मतलब राइस के जो हैं स्टॉक्स, ठीक है। फिर ओलंपिक, भाई ओलंपिक का फ्लैग तो है ही इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते हैं। टोटल इसमें 5 कलर होते हैं, जिसमें आपका ब्लू, येलो, ब्लैक, ठीक है, ग्रीन और रेड होता है। और ये पांचों के पांचों जो हैं द सिंबलाइजेस द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब हर कॉन्टिनेंट के लिए कलर है, जल्दी बताओ कौन सा कलर कौन से कॉन्टिनेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यार, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिसेस, ठीक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करंट अफेयर्स में करा रखी हैं, बस ये एक क्विक रिवीजन है फॉर ऑल ऑफ दिस, बहुत ध्यान से देख लेना। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट कौन आया है, नॉर्वे है, ठीक है। वेयर एज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, ठीक है। पीस इंडेक्स में आइसलैंड सबसे ऊपर है। इंडिया की रैंकिंग भी आपको थोड़ी याद रखनी है, ओके, सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हुरुन जो ये अपना ग्लोबल रिच लिस्ट है, इसमें इंडिया इज ऑन थर्ड, फर्स्ट कौन है, चाइना है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज अबाउट AQI। ये जो है रिलीज किसने किया था, लॉन्च किया था स्वच्छ भारत अभियान के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, ठीक है। AQI को चेक करने के लिए सारे पोल्यूटेंट्स जो हैं इसको मेजर किया जाता है। अगर बात करें मिनिमम कितने चाहिए, तो 3 तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, और इन 3 मिनिमम में से एक एटलीस्ट PM2.5 या फिर PM10 होना चाहिए। रिमेनिंग जो 2 हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है, ये जो है सारे इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो पूछा गया है कि इसमें से कौन से जो हैं वो पोल्यूटेंट्स हैं जिनको मेजर किया जाता है, तो सारे के सारे ही हैं। अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, D, ऑल ऑफ द अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, दिस इज अबाउट एसिड रेन। बहुत ध्यान से देखना, एसिड रेन को बनाने के लिए मिनिमम कोई ना कोई पोल्यूटेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जब रेन आई तो पोल्यूटेंट्स ऑलरेडी कहाँ थे, एटमॉस्फेयर में थे। तो SO2 क्या एक पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूटेंट है यहाँ पर। तो जब ये पानी से मिला तो इसने क्या बनाया, एसिड बना लिया, और ये जो एसिड है यही तो एसिड रेन है एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो अपना ताजमहल है बहुत येलो रखा है, वाई, बिकॉज ये जो एसिड रेन है उसने रिएक्ट किया विद मार्बल एंड इट टर्न्ड इट इनटू अ लिटिल येलो काइंड ऑफ अ कलर, ठीक है। सो इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोल्यूटेंट, आपको पता है या तो सल्फर डाइऑक्साइड होगा या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा। अब हम बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट, डायरेक्टली जो कि रिलीज होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ एग्जॉस्ट ऑफ दीज व्हीकल्स, या फिर फैक्ट्री से जो रिलीज हो रहा है, या फिर एग्रीकल्चरल रिमेन को जो बर्न किया, एरोप्लेन, ऑल ऑफ दीज आर प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट जब भी रिएक्ट करता है, ये लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि हाइड्रोकार्बन ने रिएक्ट किया विद नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बना दिया, ओजोन बना दिया। इन द सेम वे अगर आपसे मैं बात करूं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिएक्ट कर गई ऑक्सीजन के साथ इन द एयर, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना दिया। सो ऑल ऑफ दीज व्हाट आर दे नोन एज, दीज आर नोन एज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है। तो अब जल्दी से इसका आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसके अलावा आपको ग्रीन हाउस गैसेस का पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हुए, या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हुए, ओजोन हुआ, ठीक है, इवन वाटर वेपर्स एक्सेट्रा, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज, रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दिस इनर्ट गैसेस के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज नॉन रिएक्टिव होती है इसलिए बहुत जगह यूज़ होती है। अगर मैं बात करूँ वेल्डिंग में, बल्ब में आर्गन यूज़ होती है, आर्गन और नियॉन का मिक्सचर नियॉन लाइट्स में यूज़ होता है, ठीक है। डाइवर्स के टैंक में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिक्स करके क्यों भेजा जाता है, वाई, जल्दी बताओ, बिकॉज आजकल साइंस में ना बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एयरक्राफ्ट में हीलियम यूज़ होती है, ठीक है। तो सारे के सारे देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स, ठीक है। मैं हर एक चीज़ बताऊंगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी, दैट गाइज प्लीज ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। आप बोलोगे मैम ट्रस्ट करते इसीलिए तो यहाँ पर है, बट दिस इज द वे टू लर्न इट। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर जो कि पार्ट थर्मोस्फियर का ही है, एंड एग्जोस्फियर, ठीक है। अब सारी लेयर्स देख लेते हैं बस जल्दी से। सबसे पहली चीज़ 18 किलोमीटर इसकी थिकनेस है व्हेन इट कम्स टू इक्वेटर, और पोल्स की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स थिकनेस है, ठीक है। वाटर वेपर हुआ आपको, या फिर डस्ट पार्टिकल हुए, सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर जो है ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है, यहाँ पर आपको ओजोन देखने को मिलेगी, एरोप्लेन्स वगैरह जो है वो सब यहीं फ्लाई करते हैं। मेसोस्फियर की अगर मैं बात करूँ 80 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा,
जाएगा, इसीलिए ये कोल्डेस्ट लेयर भी है, ठीक है। और मिटियोर्स जो है वो भी यहीं पर बर्न होते हैं। मिटियोर्स से मैं थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ, मिटियोर्स जो हैं वो यहीं पर बर्न होते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, थर्मोस्फेयर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हॉट लेयर है। साथ के साथ जो रेडियो वेव्स वगैरह है वो सब के सब यहीं पर क्या होते हैं, वो सब यहीं ट्रांसमिट होते हैं, बिकॉज यहाँ पर आयनोस्फीयर है, ठीक है, आयनोस्फीयर जिसमें आयन्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑरोरा हुआ, स्पेस शटल एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट आर अवेलेबल हियर। और लास्ट अपनी एग्जॉस्फेयर है जो जाके स्पेस में मिल जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसका जल्दी से आंसर करो, मैच करो इन्हें, और नीचे मुझे कमेंट में सबका आंसर चाहिए। ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ एज इट इज़ तुम्हारी जो LMR है ना ज्योग्राफी की, उसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं, करते चलना। इस बार ना मैंने ज्योग्राफी में बहुत सारे एडिशंस किए हैं, बिकॉज आपने देखे होंगे ओशन के फीचर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुए हैं लास्ट टाइम, तो नए टॉपिक्स भी मैंने इस बार ज्योग्राफी में कवर किए हैं। अच्छे से इस LMR को करते हुए चलना साथ के साथ, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट टाइम फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन से क्वेश्चन आया था। इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा अर्थ को जानना पड़ेगा, ठीक है। देखो, जो लेटी हुई लाइन होती है लैटिट्यूड बोलते हैं, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड कौन सी है, इक्वेटर, याद करने का तरीका है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड, ये जो लंबी लंबी लाइन नजर आ रही है, ठीक है, तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है, प्राइम मेरिडियन। जब प्राइम मेरिडियन यूके से पास होती है तो इसको बोला जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन द सेम वे IST दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कौन से स्टेट से पास होती है, इसमें मिर्जापुर का क्या रोल है, जल्दी बताओ, बिकॉज ये आगे मैं वैसे आपको एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो कमेंट करो, तो ये कौन से 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट से ये पास होती है अपनी IST, ठीक है। और ग्रीनविच मीन टाइम और आपका जो IST है, इसमें कितने घंटे का डिफरेंस है, द डिफरेंस इज दैट ऑफ 5 आवर 30 मिनट्स, ओके। फिर हम बात करेंगे डेट लाइन। डेट लाइन कहाँ से पास होती है, डेट लाइन पास होती है पैसिफिक ओशन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस इज वेल, ओके। और भाई ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो आप जानते ही हो 90 डिग्रीज पे है, क्लियर हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी आपको पता होना चाहिए, 23 डिग्री 26 मिनट्स नॉर्थ एंड साउथ, ओके, क्लियर हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑफकोर्स ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ और भी चीजें आपको बताना चाहूंगी, दैट इज कौन सी कंट्रीज लाई ऑन द इक्वेटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज कंट्रीज, ठीक है। तो टोटल 13 कंट्रीज हैं। काफी बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कितने कॉन्टिनेंट से पास होते हैं, तो अगर कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो टोटल 3 कॉन्टिनेंट्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो साउथ अमेरिका, यहाँ पर आपका अफ्रीका है और ये आपका एशिया है, ठीक है। इन द सेम वे ओशंस अगर पूछते हैं तो ओशंस भी 3 ही, आप बोलोगे मैम यहाँ तो 4 है, तो देखो ये भी पैसिफिक ओशन है और ये भी पैसिफिक ओशन है, ठीक है, इसलिए दोनों तरफ पैसिफिक ओशन हो गया। ये कौन सा हो गया, अटलांटिक, ओके, और ये कौन सा हो गया आपका इंडियन ओशन, क्लियर हो गया। तो टोटल 3 ही ओशन है जिससे पास होता है। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। देखो, तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल बाउंड्रीज, मतलब लेटी हुई लाइन जो होती है, ठीक है, वो नॉर्थ टेम्परेट जोन का सदर्न लिमिट है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अपना नॉर्थ टेम्परेट जोन कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसकी नदर्न लिमिट क्या हो गई, आर्कटिक सर्कल, सदर्न लिमिट क्या हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इजी है। टॉरिड जोन की अगर पूछी जाए तो क्या होगी, नदर्न लिमिट अपनी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न लिमिट हो गई इक्वेटर, बस यही याद रखना, दैट इज मोर देन इनफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बी। इन द सेम वे कभी कभी ना समर सोलिस्टिस जैसे आपको यहाँ मेंशन है, बस आपको ये याद रख लेना है। देखो सोलिस्टिस क्या होता है, सोलिस्टिस इज बेसिकली कि जो आपका अर्थ है, अगर मैं उसकी रोटेशन की बात करूं, देखो अर्थ जो है वो कभी भी इस एक्सिस पे रोटेट करते हैं, थोड़ी टिल्टेड है, 23.5 जो डिग्रीज इट इज टिल्टेड, ठीक है। तो अगर सन यहाँ पर है तो उसका एक हेमिस्फीयर मतलब आधा जो हिस्सा है वो टुवर्ड्स द सन होगा और आधा जो हिस्सा है वो अवे फ्रॉम द सन होगा। जब अवे ऑफ द सन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एंगल पे जब अवे फ्रॉम द सन होता है दैट इज नोन एज विंटर सोलिस्टिस, और जब मैक्सिमम एंगल पे टुवर्ड्स द सन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज समर सोलिस्टिस। डेट्स डिसाइडेड हैं दिसंबर 21 और जून 21, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे कहाँ पर होता है, नॉर्थ में, लॉन्गेस्ट डे समर सोलिस्टिस में क्या होता है, यू शुड रिमेंबर दिस कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ये चीज समझा दी है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। दिस इज रिगार्डिंग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटसेट्रा। तो बहुत ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन आ सकता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से पास होता है, राइट। अभी अभी मैंने तुमसे पूछा था ना, टोटल 5 स्टेट्स हैं, ठीक है। यूपी जो है वहां पर मिर्जापुर है, वहां से एग्जैक्टली ये पास होता है। दिस इज ऑलरेडी समथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। इसके अलावा कहाँ कहाँ से, यूपी हो गया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट्स हो गए।
क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से पास होता है। तो टोटल देख लो कितने स्टेट्स हैं। यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान आपको नज़र आ रहा है, मध्य प्रदेश नज़र आ रहा है, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ईस्ट से वेस्ट उसे अरेंज करो या वेस्ट से ईस्ट अरेंज करो। आजकल एफकैट थोड़ा ट्रिकी हो रहा है, तो प्लीज़ आप ये याद रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मैरीटाइम बॉर्डर जो है इंडिया किस किस के साथ शेयर करता है। तो ध्यान से देख लो ये सारी कंट्रीज, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट ऑल्सो। मैंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ऑलरेडी अरेंज कर दी है आप लोगों के लिए LMR में। तो यहाँ से प्लीज़ हर बच्चा ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ी सी रिवाइज कर लेगा। कैसे याद कर सकते हैं? सिंपली एटलस जो है उसको देखते हुए सारी चीज़ें साथ के साथ एक बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना, ठीक है। यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। देन आ गई बात समझ, ठीक है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। जल्दी आंसर बताओ मुझे इसका, बिकॉज ऑलरेडी दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन हियर। ऑल्सो इसी के साथ ना यार मुझे एक और चीज़ ध्यान आई, बिकॉज अभी हम जैसे स्टेट डिस्कस ही कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि पूछ लेंगे कि भूटान को हमारे कौन से स्टेट जो हैं वो बॉर्डर करते हैं, या फिर बांग्लादेश को कौन से करते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि सिक्किम जो है उसके बॉर्डरिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से। तो नॉर्थ ईस्ट से यूजुअली ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा मैप के थ्रू याद कर लेना। दूसरी जो चीज़ है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ऑलरेडी ज्योग्राफी की आप जो LMR देखोगे जो भी मैंने आपको दिखाई ना, उसके अंदर जो रेलवे जोन है मैंने बहुत प्रॉपरली डाले हुए हैं। ऑलरेडी एफकैट ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज इस बार करंट अफेयर में आया यार ये क्वेश्चन, दैट इज कि एक नया जोन बनाए, 18th रेलवे जोन बनाया अभी 2026 में। कौन सा है? द आंसर इज विशाखापट्टनम। इससे पहले दैट इज 17th रेलवे जोन जो है वो कब बना था? इट वॉज ऑलमोस्ट 16 ईयर्स बैक, 2010 में बना था, और उसका नाम क्या है? कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, ठीक है। तो ये था आपका 17th रेलवे जोन। अब इसका एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज कि ये ओनली मेट्रो सिस्टम है इंडिया में जो कि अपने आप में एक फुल फ्लेजेड रेलवे जोन भी है व्हेन इट कम्स टू इंडियन रेलवेज। तो ऑफ कोर्स आजकल जो है आप जानते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट में क्या करेंगे, एक आपको करंट अफेयर दे देंगे, एक इंपॉर्टेंट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और आपका क्वेश्चन डेवलप हो जाएगा। आई पर्सनली फील इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी हाई चांसेस है, वेरी वेरी हाई चांसेस, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट न्यूटन्स लॉ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करती हूँ, दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। जो भी बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगी, अनटिल अनलेस कोई बाहर की फोर्स आके उसे रोकने की या फिर चलाने की कोशिश ना करे। आई बात समझ? जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, अगर आप बस में बैठे हो, ठीक है, और उसमें ब्रेक लगाए गए, मतलब उसको रोकने की कोशिश की गई, तो आपकी जो बॉडी है दैट इज अ पार्ट ऑफ दैट बस इटसेल्फ राइट नाउ, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगी। जैसे अगर इमीडिएटली बस स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी एकदम से पीछे जाएगी, है ना। जैसे रुकी तो आपकी बॉडी जो है फॉरवर्ड जाएगी। अगर राइट लेफ्ट जा रही है तो आपकी जो है साइड वेज टिल्ट करेगी, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज लॉ ऑफ इनर्शिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे बात करूं सेकंड लॉ की, देखो ये तो आपके हो गए फर्स्ट लॉ की, ठीक है, डस्टिंग ऑफ कारपेट। उसमें क्या होता है, जो भी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएंगे, बिकॉज इट वांट्स टू स्टे इन व्हाट, इन रेस्ट। और एकदम से आप कारपेट को मोशन में लाओगे तो डस्ट जो है सारा बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ? ठीक है। एथलीट स्टॉपिंग सडनली, या फिर सीट बेल्ट इन द कार, जो इसका फंक्शनिंग है बेसिकली। सो ऑल ऑफ दैट। नाउ सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है दैट इज ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन। जैसे कि अगर मैं बात करूं किकिंग ऑफ द बॉल, ठीक है, या फिर पुशिंग द शॉपिंग कार्ट, फास्ट बॉलिंग इन द क्रिकेट, कार की एक्सेलरेशन, तो ये सारी की सारी चीज़ जो है सेकेंड लॉ से रिलेटेड। और थर्ड लॉ जो है दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन वाला है। जैसे कि अगर मैं चलना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने पैर को इस तरीके से मूव करना पड़ेगा कि मैं फ्लोर को पुश कर रही हूँ बैकवर्ड, तभी मैं आगे मूव करूंगी। मैं पीछे पुश करूंगी तब मैं आगे मूव करूंगी। तो अब जब तुम चल के देखो ना तो नोटिस करना, स्विमिंग में भी क्या होता है, हम पानी को पीछे पुश करते हैं ना अपने हाथों से, ठीक है, तभी तो हम आगे मूव कर पाते हैं। गन की रिकॉइल हुई या फिर जंपिंग फ्रॉम द बोट, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ, इस बार कुछ नया एडिशन किया है मैंने साइंस की LMR में, और एज पर टू द ट्रेंड जो भी चीज़ें मैं देखती जाऊंगी ना कि जो जो चीज़ें ऐड कर रहा है इटसेल्फ, वो मैं इनमें अगली बार से ऐड करती जाऊंगी। तो LMR ना हर बार चेंज हो रही है, प्लीज़ मेक श्योर आप इसको ना हर बार प्लीज़ डाउनलोड किया करो।
ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे जितने भी अपने लॉज है तो मैंने आपको बता ही दिए। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं आजकल, एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, जैसे कि पास्कल लॉ है या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इसमें ये जितने भी एप्लीकेशन है आपको देखने हैं, साथ के साथ अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है या सरफेस टेंशन है, कैपिलरी एक्शन है, इसके बेसिस पर ये देखो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन वाले, ठीक है। तो प्लीज़ ये एप्लीकेशन वाला हर बच्चा क्वेश्चन देख के जाएगा। सोनार पे तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, रेडार गन्स एक्सेट्रा। सो ऑल ऑफ दिस इज कमिंग, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। इन केस अभी तक नहीं पढ़ा है तो साइंस में मेजरली यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। आ गई बात समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस इज अबाउट डिजीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं HIV एड्स की। तो ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और भी बहुत सारी होती है, जैसे कि गनोरिया जो है ये भी STD है, ठीक है, HPV है, सिफिलिस है, ओके, हर्पीज़ है, और क्लमेडिया भी है ना। सो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, ठीक है। और अगर मैं HIV एड्स की बात करूँ, आपने नोटिस किया होगा कि जब भी डॉक्टर जो हैं एक आपको ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं तो सिरिंज जो है आपको दिखाते हैं कि देखो मैं पैकेट से नई निकाल के आपको लगा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जो कि ब्लड ट्रांसमिशन की वजह से भी फैलती हैं, जिसमें से एक है HIV एड्स, ठीक है। फिर बात करते हैं मलेरिया। मलेरिया जो है इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू वन ऑफ द वेक्टर, और वेक्टर यहाँ पर क्या है, फीमेल अनोफिलस। तो वेक्टर वाली डिजीज़ भी आगे भी हम देखेंगे। फिर कुछ डिजीजेज होती है जो कि हैवी मेटल की कंटामिनेशन की वजह से होती है, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है, दिस इज अ डेफिशिएंसी डिजीज जो कि होती है बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा, आपको वीक बोन्स एंड टूथ डिके जो है वो देखने को मिलेगा। आयोडीन की कमी की वजह से आपको गॉइटर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो नेक है वो थोड़ा सा स्वोलन हो जाएगा, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको अनीमिया होता है, वीकनेस आएगी बॉडी में, ठीक है। लॉस ऑफ विजन इज बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, ठीक है। आ गई बात समझ। अब साइंटिफिक नेम्स भी इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, साथ के साथ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इनमें से वाइटामिन जो हैं वो वाटर सॉल्युबल है, कौन सी फैट। तो ये जो मैंने मार्क करी हैं ये सारी की सारी फैट सॉल्युबल हैं, याद रखना। और ये जितनी भी हैं ये हैं वाटर सॉल्युबल। तो आपको ये सारे नाम याद रखने, जैसे बायोटिन जो है दैट इज़ फॉर B7, ठीक है। कैल्सिफेरॉल इज फॉर विटामिन डी, आपने देखे होंगे कैल्सिफेरॉल के सैशेज, आजकल तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, राइट। फिर अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट चीज़ पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि डिजीजेज बिकॉज ऑफ हैवी मेटल, जैसे कि प्लम्बिज्म, इताई, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। साथ के साथ आपको ये सारी देखनी है, ह्यूमन डिजीजेज में आते हैं अलग अलग टाइप के डिजीज, जैसे कि बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज, जिसकी वजह से आपको दिया जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मतलब एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेस पे मेजरली जो है काम करते हैं, ठीक है। एंटी फंगल आपको कब दी जाती है, जब आपको फंगल डिजीज़ हो रखी हो, ठीक है। वायरल डिजीज़ेस की अगर मैं बात करूं, ये खुद से यूजुअली रिकवर होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स यूजुअली वायरल डिजीज़ेस में नहीं दी जाती, ठीक है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कॉमन कोल्ड है, ठीक है, या फिर बोल देते हैं वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, उसमें क्या बोलते हैं कि यार अच्छे से स्टीम लो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा अपनी विटामिन C की कंजप्शन करो ताकि जल्दी से ठीक हो। इट टेक्स इट्स ओन कोर्स टू रिकवर। वेयर एज बैक्टीरियल डिजीज़ जो है उसमें आप एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हो, बट आजकल इसके भी बग्स डेवलप हो रहे हैं। मतलब अगर बहुत हैवी आपने कोई एंटीबायोटिक ले ली, फिर बाद में और जो है वो काम नहीं करेंगे आप पे, ठीक है। सो जितनी भी ये डिजीजेज हैं आपको पता होनी चाहिए, TB, टेटनस, ठीक है, वूपिंग कफ, ये सारी की सारी हैं बैक्टीरियल डिजीजेज। और डेंगू फीवर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एडीज जो है ये क्या है, दिस इज अ वेक्टर। काला आजार में सैंड फ्लाई जो है दिस इज द वेक्टर, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार, तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो आपकी डिजीजेज हैं प्लीज़ एक बार देख लेना, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द रिएक्शंस। बहुत ध्यान से देखना, कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब भी कभी दो चीज़ें मिलके और एक सिंगल चीज़ बना रही है उसको क्या बोलते हैं, कंबाइन हो गई, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन में क्या हुआ, एक चीज़ जो है जब भी उसमें या तो हीट लगाई या कुछ लाइट की वजह से, यूजुअली ऐसे रिएक्शंस होते हैं, तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो गई, दैट इज नोन एज डीकॉम्पोजिशन। अगर आप देखोगे कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट टाइप के रिएक्शन है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इट इज़ कंप्लीटली बेस्ड अपॉन रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है मैंने ना साइंस की एलएमआर में डाली हुई है, बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हाईली रिएक्टिव कोई भी चीज़ होगी, मेटल होगा या एनीथिंग, वो क्या करेगा, दूसरे जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आते हैं ना कंपेरेटिवली, तो उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। जैसे यहाँ पे आपके पास कॉपर सल्फेट था, ठीक है, तो जिंक जो था वो हाईली रिएक्टिव था, इसने इसको रिमूव कर दिया इसके खुद के कंपाउंड से और खुद उसके साथ SO4 के साथ जाके इसने ZnSO4 बना लिया। आ गई बात समझ। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर आपका सोडियम आयन था, यहाँ पे आपके पास Ba था, ठीक है, तो ये एक दूसरे के उसमें चेंज हो गए, ये यहाँ पर आ गया और ये Cl2 के साथ आ गया, तो आपका क्या बन गया, NaCl और BaSO4, ठीक है, समझ आ गया। दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, कभी भी कोई अगर एसिड है और बेस है, ठीक है, वो मिल के अगर बनाए आपका सॉल्ट विद वाटर, दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। आपको दिख रहा है यहाँ कहीं पानी दूर दूर तक, नहीं ना, तो यही आंसर है। इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग SI यूनिट इज मैच्ड इनकरेक्टली। तो चलो देख लेते हैं क्या हो सकता है आंसर। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर की है केल्विन, बिल्कुल सही। करंट की क्या होती है, एम्पियर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं, इट इज कैंडला नॉट मोल। मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि केल्विन जो है ये किसने बेसिकली किसके नाम पर है, किस साइंटिस्ट ने ये दिया, आपको पता होना चाहिए। जैसे जूल जो है जेम्स प्रेस्कॉट, विलियम थॉमसन जो है उन्होंने केल्विन दिया, हर्ट्ज, हेनरिक रुडोल्फ, ठीक है, ओम, जॉर्ज साइमन, ठीक है, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के साथ एक क्वेश्चन जैसे पूछा गया था, मैं बताती हूँ कि जैसे अर्थ है और सन है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ से मेजर किया जाएगा, ठीक है, जल्दी खुद ही बताना। मीटर से किया जाएगा, किलोमीटर से किया जाएगा, लाइट ईयर से किया जाएगा, ठीक है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में, इसलिए पूछो। आजकल ऐसे थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, रटने से काम ना चले, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाइट ईयर। इन द सेम वे और भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का है कुलम, ठीक है, पोटेंशियल का क्या होता है, वोल्ट होता है, कैपेसिटेंस का फैराड, ओम जो है दैट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसका क्या है, टेस्ला है। तो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अब देख लेते हैं हम लोग मैच द फॉलोइंग। दिस इज रिगार्डिंग मेजरमेंट, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं बोलोमीटर, बोलोमीटर जो है दिस इज टू मेजर द रेडिएंट एनर्जी। फैदो, फैदो स्टैंड्स फॉर ओशन डेप्थ, ठीक है। हाइग्रो, हाइड्रो, बहुत ध्यान से देखना, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाइग्रो इज फॉर ह्यूमिडिटी और हाइड्रो इज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे अभी जो पूछे गए थे एग्जाम में, देख लेना। साइक्रोमीटर, ठीक है, साइक्रोमीटर ऑलरेडी पूछा जा चुका है। दिस इज टू सी थ्रू एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी, ठीक है। लाइजीमीटर, लाइजीमीटर इज टू चेक द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, याद रहेगा। और भी देख लेते हैं यार, जैसे अगर मैं बात करूं एक्सेलरोमीटर जो है एक्सेलरेशन चेक करने के लिए, एमीटर इज फॉर करंट, ठीक है। बैरो, बैरो स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट इज फॉर प्रेशर, ठीक है। कैलिपर इज फॉर डिस्टेंस, ठीक है। डायनामोमीटर इज फॉर टॉर्क, ओके। फिर बात करते हैं, फैदो भी हमने देखा ही था। फिर हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर ये सब भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं लैक्टोमीटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे दूध वाले भैया दूध दे के जा रहे हैं, हमें देखना है कि ये प्योर है भी कि नहीं, तो प्योरिटी ऑफ मिल्क जो है लैक्टोमीटर के थ्रू। फोटोमीटर, पायरोमीटर, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे, दैट इज स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ के लिए यूज किया जाता है लॉजी, ठीक है। तो आप कॉमन देखोगे, लॉजी लॉजी कॉमन है। अब फर्स्ट वर्ड पे डिपेंडेंट है, जैसे माइको इज फॉर फंजाई, ठीक है। फाइको इज फॉर एल्गे, साइटो इज फॉर सेल, ठीक है। एंटोमोलॉजी, एंटोमो इज फॉर इंसेक्ट्स। ऑस्टियो, ऑस्टियोपोरोसिस आपने सुना होगा, किसके लिए, दैट इज बेसिकली डिजीज ऑफ बोन्स ओनली, राइट, तो बोन्स। फिर ट्यूमर्स, ऑनको, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गई बात समझ। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अब रेवोल्यूशंस पे, बहुत ध्यान से देखना, यहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में। फर्स्ट वन इज पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन अनियन से रिलेटेड है। सिल्वर रेवोल्यूशन यहाँ पे चेंज कर लेना, एग्स से रिलेटेड है, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क या फिर डेयरी, ठीक है। एंड येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद ऑयल सीड। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, अब याद करा देती हूँ, ध्यान से देखना। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क, आपको फादर पता होने चाहिए, वर्गस क्यूरिन है यहाँ पर, ठीक है।
फिर हम बात करेंगे ब्लू रेवोल्यूशन, डॉक्टर हीरा लाल चौधरी, दिस इज रिलेटेड टू फिश, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन, इवन ग्रे रेवोल्यूशन के भी MS स्वामीनाथन है, दिस इज रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स, जो ग्रे है, ठीक है। ग्रे रेवोल्यूशन इज फर्टिलाइजर। येलो रेवोल्यूशन इज फॉर ऑयल सीड्स, ठीक है। सिल्वर वाला इज फॉर एग्स, जितने भी पोल्ट्री फार्म में आपको चीज़ें देखने को मिले, ठीक है। इंदिरा गांधी है यहाँ पर। रेड रेवोल्यूशन की बात करूँ मैं, मीट, ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन इज फॉर अनियन, अभी भी हमने डिस्कस किया था, ओके। ब्राउन इज फॉर लेदर एंड गोल्डन रेवोल्यूशन फॉर फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एंड हनी, ओके। इसके अलावा जैसे कभी कभी सिविल एविएशन के आपसे फादर पूछ लेंगे कौन है, ठीक है। ये ऑलरेडी वैसे मैंने LMR में कवर कर रखा है, पर फिर भी बता देती हूँ, यहाँ पे रहे JRD टाटा, ओके। इंडियन एयरफोर्स के कौन है, डिफेंस वाली वीडियो में कराए थे, कौन है, सुब्रतो मुखर्जी, है ना। एंड इंडियन नेवी के कौन है भाई फादर, ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। इंडियन नेवी के कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, याद रखना, स्टार मार्क दिस। नेक्स्ट जो है अब हम देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन डेवलप होता है ना, दैट इज लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। अगर राइजिंग सन होता है दैट इज जापान, चलो यहाँ पर तो आपको था नहीं ऑप्शन में, अदरवाइज बच्चे बहुत सारे जापान भी मार्क करके आते हैं। अगर मिडनाइट सन की बात होती है दैट इज नॉर्वे, याद रखना। इसी तरीके से लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो है दैट इज साउथ कोरिया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जापान जो है राइजिंग सन, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, और ये हो गया अपना लैंड ऑफ मिडनाइट सन। इसी तरह और भी है, जैसे शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड इज क्यूबा, है ना। और अपना बात करूँ हर्मिट किंगडम, दिस इज नॉर्थ कोरिया, ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडिया पे भी, ठीक है। सो इंडिया में क्वेश्चन कैसे आ जाता है कि डायमंड सिटी कौन सी है इंडिया की, गुजरात है, ठीक है। इसी तरीके से कैशू कैपिटल क्या है, दिस इज केरला। पिंक सिटी किसे बोला जाता है, जयपुर को बोला जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ पर्ल्स, हैदराबाद। जब आप एयरफोर्स एकेडमी जाओगे तो यहाँ पर भाई अमेजिंग पर्ल्स मिलते हैं, स्पेसिफिकली डिफेंस ID पे 50% ऑफ पे, ठीक है। तो मुझे तो पता है, आई एम टेलिंग यू गाइज ऑल्सो, नेक्स्ट टाइम जब तुम जाते हो वहाँ से वापस आते हुए मेक श्योर जब पास आउट होते हो तो अपनी मम्मी के लिए वहाँ से एक पर्ल का नेकलेस ज़रूर ले लेना, ठीक है। और सिटी ऑफ जॉय, क्वीन ऑफ माउंटेन्स, ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दिस इज अबाउट असर्शन एंड रीजनिंग। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे असर्शन रीजनिंग वाले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साथ के साथ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से देखना। देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो यूज की जाती है ओवर सेडिमेंटेशन, ताकि क्रीम को सेपरेट किया जा सके मिल्क से। ऑफकोर्स सेडिमेंटेशन कहाँ यूज होती है, जैसे कि पानी था उसके अंदर बहुत ज़्यादा सैंडी वाटर था बेसिकली, तो क्या करेंगे, थोड़ी देर वेट करने देंगे ताकि सैंड जो है नीचे सेटल हो जाए, ऊपर जो पानी आप इसको अलग से निकाल के और आप इससे नहा सकते हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ क्यों होती है, क्योंकि इसमें इतनी तेज स्पिनिंग की स्पीड होती है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उसको सेटल डाउन कर देती है। क्या ये सही है? यस, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो असर्शन और रीज़न जो है दोनों के दोनों सेम सही हैं, ट्रू हैं, और जो रीज़न है वो प्रॉपरली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गेहूं से हस्क को सेपरेट करना इज नोन एज विनोइंग, ठीक है। डिकेंटेशन क्या होता है, पोरिंग आउट द क्लियर लिक्विड एज कंपेयर टू द अदर वन। फिर हम बात करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है, मिसिबल, जैसे कि पानी था और अल्कोहल था तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेटिंग फनल, जो अगर आपने देखा होगा कि पानी के अंदर ऑयल मिक्सड है तो ऑयल के ऊपर से अलग लेयर बन जाएगी, तो सेपरेटिंग फनल के थ्रू हम इसको कर सकते हैं सेपरेट। फिल्ट्रेशन, इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से किया जाता है, जैसे कि आपने नोटिस किया होगा चाय बनाने के बाद तो क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। सीविंग, जब आप कभी भी आपने नोटिस किया होगा आटा जो है जब हम उसको क्या करते हैं, वी मेक रोटीज आउट ऑफ इट, तो सबसे पहले उसे सीविंग करते हैं, तो इसमें ऊपर बड़े बड़े पार्टिकल्स रह जाते हैं, नीचे अपना फाइन जो आटा है वो आ जाता है, एंड उसके बाद उसको हम लोग ऑफ कोर्स वी मेक अ डो आउट ऑफ इट एंड वी आर एबल टू मेक द चपातीज, ठीक है। क्लियर हो गया? तो आपको ये सारे के सारे प्रोसेसेस याद होने चाहिए, कैन कम अप इन द एग्जामिनेशन। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट व्हाट शिप्स जो कि जाना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करके इंडियन ओशन। बहुत ध्यान से देखना, एकदम करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करेंगे बहरीन की, फिर सीरिया की, फिर कतर की और इजिप्ट की, ठीक है। बहरीन की अगर मैं आपसे बात करूं, कैन यू सी इट हियर, बहुत ध्यान से मैप में देखना, आइलैंड नेशन नजर आ रहा है, बहरीन तो यहाँ पे ही है, इवन कतर इज ऑल्सो राइट हियर, ठीक है। तो बहरीन है, कतर है, ओके। टॉकिंग अबाउट सीरिया नाउ, सीरिया जो है दिस इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इसलिए कहती हूँ हमेशा जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, मैप ग्लोब साथ में रख के तब पढ़ा करो, ठीक है।
फिर हम बात कर लेते हैं इजिप्ट की। इजिप्ट कहाँ पर है? इजिप्ट जो है इसका डायरेक्ट एक्सेस जो है वो है मेडिटेरेनियन सी में और साथ के साथ रेड सी में भी, ठीक है। सो ऑफ कोर्स आपके सीरिया और इजिप्ट हो जाते हैं गलत। सही कौन से? बहरीन एंड कतर, ठीक है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज गोइंग टू बी द आंसर। ऑल्सो और भी बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पाक स्ट्रेट जो है दिस इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, ठीक है। मलक्का स्ट्रेट जो है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। सो यू रियली नीड टू रिमेंबर ऑल दी स्ट्रेट्स। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी चीज़, काफ़ी बार बॉस्फरस स्ट्रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा आती है एग्जाम में, बिकॉज दे पूछ लेते हैं कि ये जो स्ट्रेट है इसके थ्रू कौन से जो है सी कनेक्ट होते हैं, सी ऑफ मार्मरा एंड ब्लैक सी। ऑल्सो यूरोप एंड एशिया के बीच में है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ये भी आई गेस स्ट्रेट नेम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग बॉर्डरिंग लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दुरंत लाइन के बारे में पूछा गया है, इट बॉर्डर्स विच टू कंट्रीज। बहुत ही ध्यान से देखना, आपको दिख रही है दुरंत लाइन यहाँ पर, इस साइड कौन सी कंट्री है? अफगानिस्तान, और इधर कौन सी है? पाकिस्तान। तो दुरंत लाइन इज बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर देखोगे नॉर्थ ईस्ट में जैसे अपना मैकमोहन लाइन है, तो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। द आंसर इज गोइंग टू बी बी। एक्सेप्ट फॉर दिस देर आर मेनी अदर्स दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 17th पैरेलल, दिस इज बिटवीन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ ऑफ वियतनाम, ठीक है। 22 पैरेलल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये दोनों तो लाइक स्टार मार्क दिस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपसे दुरंत लाइन इज ऑलरेडी समथिंग दैट आई हैव डिस्कस्ड। मैगिनॉट लाइन, मैकमोहन लाइन, काफ़ी बार रैडक्लिफ लाइन, इनसे क्वेश्चन मेजरली जो है वो बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, अब इसका आंसर आप मुझे दोगे। आपको मैंने बताया था ना लास्ट मिनट रिवीजन मॉड्यूल में, मैंने सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, ठीक है, वो सब डाले हुए हैं जो बॉर्डर करते हैं भूटान को, बांग्लादेश को। तो इसका आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ यू ऑल, ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ दिस इज मैच द फॉलोइंग। कुछ पेंटिंग्स गिवन है, आर्टिस्ट गिवन है। इंपॉर्टेंट किस वजह से है? बिकॉज जो एडसिल का एक सैम्पल पेपर अपलोडेड है उनकी वेबसाइट पे, वहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा था, ऑब्जर्व किया था, टॉपिक था question, of course I've changed as per to the requirement. Starry Night is by Vincent van Gogh. जो Last Supper है this is by Leonardo da Vinci. Guernica is by Pablo Picasso and The Scream is by Edward Munch, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटर्स। अब और भी इनकी इंपॉर्टेंट, जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा भी है, सनफ्लावर जो है ये भी विंसेंट वैन गॉग की है, गर्ल विद पर्ल इयरिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सारे याद कर लो। इसके साथ साथ अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज जो हैं, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, करंट अफेयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेल्थ डे जो है उसकी थीम क्या रही है, या फिर वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है उसकी क्या थीम है, अर्थ डे की जो है आर प्लैनेट आर पार जो थी दैट वाज द थीम, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, तो दिस इज इन्वेस्ट इन पीस, ओके। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है होस्ट किसने किया? अजरबैजान ने, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर योगा जो है इसका वेन्यू कहाँ था? दिस वाज इन कोलकाता। सो ये सारे करंट अफेयर्स वाले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो जो भी मैं आपको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए न्यूज़पेपर आजकल प्रोवाइड करा रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने CDS का कराया था, इस बार मैं आपको FCAT का न्यूज़पेपर जो है वो प्रोवाइड करूँगी। दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट मिनट रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। टेलीग्राम चैनल पे होगा, तो प्लीज़ पिकअप करके वहाँ से ये सारी चीज़ें पक्का से रिवाइज कर लेना, जो जो मैंने उसमें ऐड किया हुआ है। अब जल्दी से देख लेते हैं इसमें कौन सा जो है वो इनकरेक्टली मैच्ड है। नेशनल मैथमेटिक्स डे, ऑफ कोर्स इट्स बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन। इंजीनियर्स डे, ठीक है। टीचर्स डे, यूथ डे, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है यूनिटी डे, दिस इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही इज ऑल्सो नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ एफर्ट्स ही हैज पुट इन द यूनिटी ऑफ द कंट्री। फिर बात करते हैं नेशनल साइंस डे जो है, दिस इज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ CV रमन। दिस इज द इनकरेक्ट वन, आंसर हो जाएगा F, बिकॉज इट्स नॉट द बर्थ एनिवर्सरी, इट्स द डे जिस दिन उन्होंने रमन इफेक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड में, ठीक है। सो यस, और इसके साथ आपको पता होना चाहिए फर्स्ट इंडियन जिन्हें मिला है जो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्टैटिक GK इसलिए बोल रही हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। आई नो FCAT का ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट कुछ नहीं पता, क्या पता GK ईजी बना दो और फिर आप सोचो यार कितने ईजी क्वेश्चन आ रखे थे, आई शुड हैव डन इट, ठीक है। सो लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिन्होंने गीतांजलि लिखी थी, ठीक है। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़, ओके। फिर आते हैं मेडिसिन में हरगोबिंद खुराना, ठीक है। लिटरेचर में VS नायपॉल, पीस मदर टेरेसा, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ केमिस्ट्री में राइबोसोम्स जो हैं, दिस इज़
वेंकट रमन रामाकृष्णन। ठीक है, हो गया क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अबाउट ज्योग्राफी, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। पुस्ताज जो है हंगरी में बोला जाता है, कैंटरबरी जो है न्यूजीलैंड में बोला जाता है, ब्राज़ील में कैंपोस बोला जाता है, वेनेजुला में लानोस, प्रेरीज कहाँ बोला जाता है ग्रासलैंड को, यूएसए में, और अर्जेंटीना में क्या बोलते हैं, पैम्पस बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं स्टेपीज और टाइगा की बात करूँ, दिस इज इन यूरोप। ओके, यूरोप में बोला जाता है। अफ्रीका में क्या बोलते हैं, सो इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका मेजरली पूछते हैं वो लोग, साउथ अफ्रीका में बोला जाता है वेल्ड या फिर अफ्रीकन सवाना। और ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन सवाना और डाउन्स। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट नेम दिए जाते हैं साइक्लोन को एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन को, तो ये भी देख लेते हैं। जैसे यूएसए में टॉर्नेडोज बोलते हैं। ठीक है, इंडियन ओशन में क्या बोलते हैं कि साइक्लोन आया था, चाइना सी में टाइफून बोलते हैं, विली विली कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग कल्टिवेशन, अलग अलग नाम है, जैसे मिल्पा जो है मेक्सिको में, शेना जो है दैट इज इन श्रीलंका। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लडांग इज इन, ये बहुत फेमस है, ये बार बार रिपीट होता है। ठीक है, रोका रिपीट होता है, जूमिंग कल्टिवेशन इन इंडिया। ओके, फिर आ जाते हैं हम लोग लाइंस के बारे में। आईसो जो है दिस स्टैंड्स फॉर सेम, बार यहाँ पर क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो इस तरीके से याद करोगे तो ईजी रहेगा। आईसो मतलब सेम प्रेशर। ठीक है, तो लाइंस जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती हैं मैप में, उसको क्या बोलते हैं, आईसो बार्स। थर्म्स किसके लिए यूज होता है, टेम्परेचर के लिए, तो आईसो इक्वल टेम्परेचर। बैथ्स जो है दिस इज फॉर डेप्थ। ठीक है, हलीन इज फॉर सेलिनिटी, हाइटल्स इज फॉर रेनफॉल एंड टैट इज फॉर विंड स्पीड। ठीक है, याद हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, बताओ अब क्या होगा इसका आंसर। आइसोहेल मतलब सेम, जो मीन ड्यूरेशन ऑफ डेली लाइट है दैट इज सेम। ओके, एंड आइसोनेफ्स मतलब मीन वैल्यू ऑफ द क्लाउड कवर इज प्रिटी मच सेम। ह्यूम स्टैंड्स फॉर रिलेटेड ह्यूमिडिटी। हाइट्स अभी अभी बताया था, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हाई चांसेस है रिपीट होने के, बिकॉज ये अलग अलग टाइम में एफकैट में पूछा गया है। ऑलमोस्ट 3-4 बार क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने एक सिंगल क्वेश्चन में सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज मैच द फॉलोइंग। हमें कुछ रॉक्स गिवन है, हमें मैच करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं, हेलाइट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। ठीक है, ये सारे के सारे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। शेल भी है, ठीक है, पोटैश भी है, शर्ट जो है दैट इज ऑल्सो सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक की बात कर लेते हैं। मेटामॉर्फिक कौन सी है यहाँ पर, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ठीक है, स्लेट, सोपस्टोन, एंथ्रेसाइट, साथ साथ स्कान इज ऑल्सो देयर, नोवेक्यूलाइट, ओके, फाइलाइट। ऑल ऑफ दीज जो मैं मार्क कर रही हूँ दे आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। टॉकिंग अबाउट इग्नियस रॉक्स, वो कौन सी है, बेसॉल्ट हुई, ग्रेनाइट हुई, ठीक है, पेगमेटाइट, फिर हम टफ की बात करेंगे, ठीक है, गैब्रो की बात करेंगे। ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स। क्वेश्चन में पूछा गया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल कैलेंडर जो है ये साक एरा पे बेस्ड है, जो कि स्टार्ट किसने किया था, कनिष्का ने स्टार्ट किया था, जो कि एक कुशान रूलर है। कुशान्स के बारे में आपको एक चीज़ याद होगी दैट सिल्क रूट जो है वो इन्होंने ही स्टार्ट किया था, राइट। इनको सेकंड अशोका भी बुलाया जाता है, याद रखना, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द नेशनल फ्लैग, अच्छा हाँ, ये भी पूछा जा सकता है कि अडॉप्ट कब हुआ था, 22 मार्च। इन द सेम वे जो नेशनल फ्लैग है आपका 22 जुलाई को हुआ था अडॉप्ट, ठीक है। और ये डिज़ाइन किसने किया था, पेंगाली वेंकैया ने, बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपकी जो है बिल्कुल करेक्ट हो गई है। अब इसमें क्या पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, कलर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो पूछ ली जाती है। जैसे सैफरन की अगर मैं बात करूँ, इट सिग्निफाइज करेज एंड सैक्रिफाइस, ठीक है। वाइट की अगर मैं बात करूँ, पीस एंड ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। ग्रीन जो है फर्टिलिटी एंड ग्रोथ को। धर्म चक्र जो है इसमें टोटल 24 स्पोक्स होते हैं और हर एक स्पोक अपने आप में एक मीनिंग जो है वो गैदर करता है, जैसे लव, करेज, पेशेंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने नेशनल एम्बलम की भी, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप नोटिस करेंगे इसमें क्या है, इसमें टोटल 4 लायंस है। कैन यू सी देयर आर 4 लायंस, एक इसके पीछे भी होगा, तो 4 लायंस होते हैं इसमें, सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है दिस इज़ अबैकस, दिख रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं, अबैकस बोलते हैं। अबैकस में आपको 4 जो हैं देखने को मिलेंगे एनिमल्स। द फर्स्ट वन इज़ बुल, सेकेंड वन इज़ हॉर्स, थर्ड वन इज़ एलिफेंट एंड द फोर्थ वन इज लायन, ठीक है।
फिर मैं बात करूंगी यहाँ पर, कैन यू सी ये क्या है, सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली अ नेशनल सेंटेंस जो कि इंस्क्राइब्ड है यहाँ पर, और इसको अडॉप्ट जो किया गया है सत्यमेव जयते को, दिस इज फ्रॉम मुंडका, एक सेकेंड यहाँ लिख देती हूँ, मुंडका उपनिषद, ठीक है, याद रहेगा। यार हिस्ट्री की ना मैंने आपको एलएमआर दे रखी है, हिस्ट्री की एलएमआर एक बार प्लीज़ अच्छे से पढ़ जाना। ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री की लास्ट टाइम भी कुछ वीडियोस अपलोड की थी, अगर आप देखना चाहते हो वो देख लेना। मैंने इस बार इसलिए ज़्यादा अपलोड नहीं की है हिस्ट्री वगैरह की, बिकॉज हार्डली एक एक क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने ऑलरेडी एलएमआर में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सो एक बार प्लीज़ आप वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, अगर इसकी मैं नीचे बात करूँ, यहाँ पर एक इन्वर्टेड लोटस भी होता है, ठीक है, तो इन्वर्टेड लोटस यहाँ पर होता है, ठीक है, याद रहेगा। और इसमें अगर आप देखेंगे बीच में क्या है, ये जितने भी एनिमल्स है उसके बीच में इट इज सेपरेटेड बाय व्हील्स, और इन व्हील्स को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र, ठीक है, याद रहेगा। टॉकिंग अबाउट द नेशनल एम्बलम, ये अडॉप्ट कहाँ से किया, अडॉप्ट हमने किया है ये फ्रॉम सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ठीक है, याद रहेगा। एंड एक्चुअल में जो ये प्रेजेंट है दिस इज इन सैंडस्टोन, जो इन रियल वाला जो आपका ये एम्बलम है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, दैट इज जो देखो फोर्थ वाला भी करेक्ट हो गया, अभी भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। अब हम देख लेते हैं नेशनल एंथम। आजकल ये वाली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, वाई सो, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम जो है ये क्या है, दिस इज़ नाउ आवर नेशनल सॉन्ग, है ना। एंड ये किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा है ये, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज में है, दिस इज़ इन संस्कृत। तो आजकल बहुत न्यूज़ में है, तो प्लीज़ एक बार ये थोड़ा आप याद भी रखना, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये वाला जो है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल एंथम जो है जन गण मन, ये फर्स्ट टाइम इट वाज संग एट कैलकाटा सेशन ऑफ INC, क्या ये सही है, येस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1911 दिसंबर में इसको क्या किया गया था, फर्स्ट टाइम सिंग किया गया था, ठीक है। और इसे अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट किया गया था 24 जैन 1950, और इसका हिंदी वर्जन जो है वो अडॉप्ट किया गया। और ये लिखा किसने था, जनगण मन इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, याद रहेगा, स्टार मार्क कर लो। तो पूछा गया करेक्ट कौन सी है, डी, ऑल ऑफ द अबव आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे जो हैं टोटल ऑलमोस्ट 22-23 क्वेश्चंस के आसपास कंप्लीट हुए। 50 क्वेश्चंस जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो है मैं 5 अगस्त को ही रिलीज कर दूंगी, ठीक है। और रिमेनिंग 2 दिन दैट इज 6th और 7th आप जो है सिर्फ और सिर्फ रिविजन्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। मैं जितनी भी आपका जो भी कुछ है, सो दिस इज गोइंग टू बी द फेयरवेल सेशन जो आपका 5th अगस्त को होगा। सो बी रेडी फॉर इट, दैट इज गोइंग टू बी धमाकेदार सेशन जिसमें रिमेनिंग जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक बार आपके साथ मैं जल्दी से करंट अफेयर्स रिवाइज करना चाहती हूँ पार्ट 1 से पार्ट 4 में जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं। और ऑफ कोर्स मैंने अभी ये तो गगनयान वगैरह तो आपको भी पढ़ाया था, राइट। तो एक बार ये गो थ्रू कर लो, और अगर बोलोगे तो ये जो मैंने फाइल्स रेडी कर रखी हैं ऑफ करंट अफेयर्स मैं अभी के अभी टेलीग्राम पे भेज दूंगी आपको। एक बार जल्दी से कॉमेंट कर दो 100+ कॉमेंट्स की मैम प्लीज़ ये मुझे भेज दो, तो आई विल शेयर इट विद यू, जो भी मैं आपको आगे ये कंपाइलेशन दिखाने वाली हूँ, ठीक है। चंद्रयान जो है ये देख लेना आपका, फिर शुक्रयान वाला जो मिशन है ये देख लेना, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पारेक्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात कर लेते हैं स्पेस एजेंसीज एंड द प्रोजेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू नासा, ESA, ठीक है। आर्टेमिस मैंने आपके साथ अभी स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, राइट। फिर नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ल्यूपेक्स, स्टार मार्क दिस, जैक्सा वाला, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इसरो का जो है रोवर यूज़ हो रहा है यहाँ पे, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका, प्लेटो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये आप देख लेना, दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फीफा, स्टार मार्क दिस, ये क्वेश्चन आना ही आना है स्पोर्ट्स सेक्शन में से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अभी कहाँ पर हुआ है। सो दिस वाज जॉइंटली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि 3 होस्ट रहे हैं, US, कनाडा, मैक्सिको ने मिलके इसे ऑर्गेनाइज किया है। 23rd एडिशन था, हर 4 साल में एक बार होता है, याद रखना, ठीक है। विनर इस बार कौन था, स्पेन था, सेकेंड टाइम था, इससे पहले स्पेन 2010 में जीता है। रनर अप कौन था, अर्जेंटीना, ठीक है। विनिंग गोल किसने किया, कैन बी आस्क्ड, रॉड्री जो है इसको गोल्डन बॉल मिला है।
मैस्कट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों के तीनों मैस्कट आपको याद होने चाहिए। ऑफ कोर्स जुलाई में हुआ है, लेकिन ये वाली चीज़ें तो पहले ही रिलीज थी ना, तो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर हम बात करेंगे मेक्सिको, अगर मैं बात करूँ तो फीफा का होस्ट रह चुका है 3 बार, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा विनर आज तक कौन रहा है, 1958, 62, 70, 2002 ब्राज़ील, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा, फिर गोल्डन ग्लव आपको पता होना चाहिए, गोल्डन ग्लव किसको दिया जाता है, गोलकीपर को दिया जाता है, ठीक है। सो उनाई साइमन जो कहाँ के हैं, स्पेन के। एंड टॉकिंग अबाउट गोल्डन बूट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाला जो वर्ल्ड कप है, तो नेक्स्ट वाला विल बी द 100th एनिवर्सरी, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2030 जो है मोरक्को, पोर्टुगल और स्पेन जो है मिल के क्या करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर कुछ स्टेट्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं, स्टेट्स को अगर कोई अवार्ड मिला है स्पेसिफिकली, अगर स्वच्छ भारत एक्सेट्रा जो होता है ना, वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट ये भी कुछ न्यूज़ में रही थी चीज़ें, एक बार थोड़ा गो थ्रू कर लो, आने के तो कम चांसेस है इसके। अगर कोई वैसे वाले अवार्ड्स होते ना कि स्पेसिफिकली स्वच्छ भारत वाले, वो पूछे जाते हैं। और पंचायत वाले जो थे ना, वो वाले तो मैंने ऑलरेडी आपके कंप्लीट कराई दिए करंट अफेयर्स में, राइट, ठीक है। अब देख लेते हैं जल्दी से हम फेस्टिवल एंड ट्राइब्स। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, डायरेक्टली ऐसे आते हैं कि ये जो ट्राइब है कौन सा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, हॉर्नबिल जो है दिस इज सेलिब्रेटेड बाय नागा ट्राइब, जैसे कि अंगमाई, आओ, सेमा, लोथा, ठीक है। सारहुल जो है हो ट्राइब, मुंडा, ओराओ। इन द सेम वे अगर मैं मिजोरम की बात करूँ, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस अंडर मिजो ट्राइब जो कि ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी के साथ हमने सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए। रिमेनिंग जो 26 क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपके कवर कराऊंगी। अब एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सब बच्चों के लिए, मुझे पता है अभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है यार एग्जाम कैसे क्लियर होगा, मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आखिरी मोमेंट पे सिर्फ वो पढ़ना है जहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। जीके में बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, करंट अफेयर्स, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दो। स्टैटिक जो है लास्ट टाइम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आए थे, हो सकता है एक भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से ना आए, 1 या 2 आपकी ज्योग्राफी से आ जाए 8 मार्क्स, और क्या पता ऐसे टॉपिक्स हों जो आपने ना कभी देखे ना कभी सुने हैं, ठीक है। सो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। स्टैटिक के लिए हम सिंपली वो पढ़ेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आता था, लास्ट मिनट रिविजन में मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। जब तुम्हें दे रखा है यार बैच वाला कंटेंट, तो यूज़ करो ना यार उसे, ठीक है। इसलिए तो दिया है ताकि मेरे यूट्यूब वाले, टेलीग्राम वाले स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से मार्क्स मिले, ठीक है। सो स्टैटिक में सिर्फ एलएमआर कर लो, और जो ये मैं आपको 2 वीडियोस करा रही हूँ जिसमें 50 क्वेश्चन करा रही हूँ, बस इतना कर लो। अगर क्वेश्चन आने होंगे यहीं से आएंगे, और अगर ये वाले स्टैटिक वाले यहाँ से नहीं आए ना, तो वो किसी को भी नहीं आते होंगे, तुम रेस्ट अश्योर्ड रहो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैथ्स की और रीजनिंग की। बहुत ध्यान से सुनना, बैच में मैं हर बार ना लास्ट मिनट रिविजन के लिए बच्चों को क्या देती हूँ, 100 क्वेश्चन देती हूँ जहाँ से एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस बार मैं सारे टेलीग्राम और यूट्यूब स्टूडेंट्स को भी देना चाहती हूँ। इस बार मैंने सीरीज का नाम रखा है क्या, एफकैट प्रिडिक्टर सीरीज ऑफ रीजनिंग, मैथ्स एक्सेट्रा, ठीक है। इसका फर्स्ट एडिशन है, आप सबके लिए अवेलेबल है। आखिरी मोमेंट पे तुम कुछ नहीं करोगे, जो तुम्हारे हाथ में सब साइड में रख दो, सिर्फ और सिर्फ ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। बेस्ट पार्ट क्या है, इसी में तुम्हारी ना आंसर की भी है एंड में, ठीक है। देखो एक्सप्लेन्ड आंसर किया यहाँ पर, तो जहाँ अटक रहे हो इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 वीडियोस हैं 1-1 घंटे की, बस ये देख के और ये सॉल्व कर लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ रीजनिंग में तुम्हारे मार्क्स 100% डन है। हार्डली इसमें आपको 3 से 4 घंटे का टाइम लगेगा, रीजनिंग डन, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से आ गए। फिर बात कर लेते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स की अगर मैं तुमसे बात करूँ, सेम वे में मैथ्स के लिए भी मैंने तुम्हारे लिए एक 100 क्वेश्चन की PDF डाल दी है, वहीं से एज इट इज क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होंगे, तो तुम्हारे मार्क्स सेट हो गए हैं जीके, मैथ्स और रीजनिंग में। अब अगर बात करूं इंग्लिश की मैंने ग्रामर वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पे, वो गो थ्रू कर लेना। CDS, एफकैट, एनडीए सभी बैचेस के लिए है, ठीक है। जितने बैचेस मतलब इन द सेंस जो भी अपने यूट्यूब पे चल रहे हैं ना, आई गिव फ्री बैचेस ऑन यूट्यूब, तो सारे के सारे उसमें कवर्ड हैं, देख लेना, गो थ्रू कर लेना ग्रामर। टॉकिंग अबाउट वोकैब, देखो यार तुम लोग एक चीज़ जानते हो, वोकैब इज द ओनली थिंग दैट आई एम गिविंग टू माई बैच स्टूडेंट्स एक्सक्लूसिवली, जो लास्ट मिनट रिविजन उनको मैं देती हूँ। तो प्लीज़ यार दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू कीप फॉर द बैच स्टूडेंट्स। एक्सेप्ट फॉर दिस तुम देख लो, तुम्हारा सब कुछ सॉर्ट कर दिया। बोलोगे वोकैब की एक वीडियो डाल दो, तो वो भी मैं डालने के लिए तैयार हूँ। मैं 5th को ही डाल दूंगी, तो ये भी एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। समझ आ गया, घबराहट थोड़ी कम हो गई? इफ यस, प्लीज डू कमेंट हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, बिकॉज आई एम पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट फॉर ऑल ऑफ यू जस्ट टू मेक श्योर कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना पक्का से एग्जाम क्लियर करके आए। मेहनत करते रहो यार, आई एम अश्योर्ड ऑफ अ फैक्ट कि मेहनत करोगे तो पक्का फल मिलेगा। आखिरी में सिर्फ वो चीज़ें करो बार बार जहाँ से मैक्सिमम मार्क्स तुम्हें मिलेंगे, और जो मैंने तुम्हें भी बताया, ठीक है। All the best, keep working smart, and I'll see you tomorrow in our farewell class.